हेलो हेलो हेलो। माय नेम इज आंचल अरोड़ा एंड आज हम अपनी वो जो सीरीज फ्रॉम ए टू जेड है उसमें अगले लेटर पे चलते हैं और वो है लेटर सी। सी से चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ वही बॉयल्स लॉ का भाई बहन वटेवर। तो बॉयल्स लॉ रिलेटेड अगला गैस लॉ विच इज चार्ल्स लॉ। एंड जैसे रॉबर्ट बॉयल ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हमें बॉयल्स लॉ दिया था, ऐसे ही जैक्स चार्ल्स ने बलून्स का कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उसने हमें चार्ल्स लॉ ला के दिया। तो देखें क्या है चार्ल्स लॉ। ओके, चार्ल्स लॉ में हमें ये बोला गया है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, हे कांस्टेंट प्रेशर, याद है बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर पे था, यहाँ पे प्रेशर पे है। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, for a fixed amount of gas, the volume of the gas is directly proportional to temperature. तो गैस की बात है, फिक्स्ड अमाउंट, इसका मतलब क्या फिक्स है? मास फिक्स्ड है या मास कांस्टेंट है। तो अगर गिवन मास कांस्टेंट है और मोलर मास तो होता ही कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब at constant pressure and number of moles, volume of the gas is directly proportional to its temperature. ठीक है, क्या मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लिख दूं? लिखने दो यार। So V is equal to KT, but mind you, when? Only when the pressure and the number of moles of the gas are constant. तो अब इसके बारे में और बात करें कि इससे रिलेटेड ग्राफ्स कैसे होंगे या फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या है वगैरह वगैरह। तो चलो देखते हैं। ये है जी मेरी इक्वेशन। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर कोई मुझे बोले कि V वर्सेस T का ग्राफ कैसा होगा, तो देख लेते हैं। ये कुछ y इज इक्वल टू mx जैसा दिख रहा है, वेयर y इज v, x is t and हमारा स्लोप इज k। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाता है और लिया जाता है, ये बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना। वो तुम्हें डिग्री सेल्सियस में देंगे और तुम्हें केल्विन में कन्वर्ट करना है। एक ऑप्शन जरूर डिग्री सेल्सियस वाला होगा, तुम सॉल्व करोगे डिग्रीज में, तुम लगेगा वाह ये तो मेरा ऑप्शन है, मार्क कर दोगे गलत। तो ऐसे नहीं करना है, केल्विन में हमेशा कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये जो V वर्सेस T के कर्व्स होते हैं अभी हम और बनाएंगे, उनको प्यार से आइसोबार्स कहा जाता है। क्यों क्यों? क्योंकि इन पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। याद है P वर्सेस V का ग्राफ जो था उसको आइसोथर्म कहते थे। क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता था और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। ठीक है जी, आगे चले। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को केल्विन में लूं, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0 केल्विन, जिस ओके नहीं लिखा, 0 केल्विन लिखा है, जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। थ्योरेटिकली हम 0 केल्विन तक की बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि थ्योरेटिकली अगर 0 केल्विन तक ले गए तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जीरो हो जाएगा। तुम्हें पता है 0 केल्विन क्या हुआ? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इतना नेगेटिव, इतना, इतने नेगेटिव तक लेके जाएंगे तो वो बोल रहा है कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। और हम सोचते हैं यार गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, गैस का तो वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, गैस में तो पार्टिकल्स हैं, गायब हो गए, कहाँ गए, जीरो कैसे हो गया? और कोई समझाता नहीं है। पर अगर तुम ध्यान से सोचो तो वो कह रहे हैं थ्योरेटिकली मैं ले गया 0 केल्विन तक, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक। हम कह रहे हैं चल ले जा, तू थोड़ा ही नीचे ले जा, तुझे चीजें समझ आने लगेंगी। अगर थोड़ा ही नीचे जाने लगेगा तो जब टेम्परेचर्स नेगेटिव होने लगेंगे तो गैस बचेगी? सॉलिडिफाई लिक्विफाई नहीं होने लग जाएंगी, पहले लिक्विड बनेगी फिर सॉलिड बन जाएगी। तो जब गैस बची ही नहीं तो गैस की वॉल्यूम तो जीरो हो गई ना। तो अगर उसके थियोरेटिकल बातों को प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत पड़ जाए और कोई लॉजिक ना दे, तो ये सोच लो ना कि गैस बचेगी क्यों यार -273 डिग्री सेल्सियस। ना बची, जब बची नहीं तो ठीक है जीरो।
अगला ग्राफ देखें, चलो। अगर मुझे log v वर्सेस log t प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट होगा? दोनों तरफ log ले लेंगे, तो log v इज इक्वल टू log ऑफ kt हो जाएगा जी। log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b, तो log v इज इक्वल टू log k प्लस log t। क्या ये हमको y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स जैसा दिख रहा है? y हो गया log v, x हो गया log t, जो इंटरसेप्ट c होता है वो log k है, और इसका मतलब स्लोप क्या होगा? 1। तो प्लॉट कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे? log v वर्सेस log t कैसा आएगा? इंटरसेप्ट है विच इज log k और स्लोप 1। ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्लॉटेड नाउ, वी आर डन विद दिस एज वेल। अब क्या बात करें? अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन मैं क्यों पढ़ूं चार्ल्स लॉ? मेरी जिंदगी में क्या रोल है इसका? मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी में कोई रोल है इसका। मैंने तो नहीं कभी अप्लाई किया है, बहुत जगह किया है। देखें थोड़ा सा, तुम लोग वो टेबल टेनिस तो देखा ही होगा, खेला नहीं होगा तो। उसमें टेबल टेनिस की छोटी सी बॉल होती है ऐसे प्लास्टिक की, ऐसे गोल 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 गोल, येलो कलर वाइट कलर, पता नहीं कलर्स तो मुझे भी नहीं पता, मैंने येलो वाली से खेला है। तो उस बॉल में अगर हम बहुत जोर से मारे तो उस पर डेंट पड़ जाता है, और डेंट हटाने के लिए क्या करते हैं जनरली? फेंक नहीं देते बॉल को, ये नहीं खरीद। अरे प्रिविलेज्ड बच्चों, रुक जाओ। उस बॉल को गर्म पानी में डाल के देखना, जब उस बॉल को गर्म पानी में डालोगे वो अपनी शेप को रीगेन कर देगी, एक्चुअली कर देगी। दैट्स चार्ल्स लॉ। पता है क्या हुआ? जब तुमने उसको गर्म पानी में डाला तो टेम्परेचर बढ़ाया, अब अंदर के गैस पार्टिकल्स को लगा वाह वाह टेम्परेचर बढ़ रहा है, चलो एक्सपैंड करें, तो गैस एक्सपैंड होगी। जब गैस एक्सपैंड होगी तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, वो जो डेंट था वो उसको धक्का मारेंगे कि भाई वॉल्यूम बढ़ा, और वो डेंट खुल जाएगा और वो वापस राउंड हो जाएगी। That's one of the applications of Charles' law. I hope you understood it. I hope you liked the video. Please, 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 if you like the video, तो like और share करो, comment करो that you liked it. मैं बहुत comments पढ़ती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है ना अगर एक छोटू सा भी sweet सा comment आ जाए, मुझे बहुत motivation मिलती है। So please you try and motivate me. I will try and teach you. So we'll do something good together, right? अगले लेटर के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।